The table below shows the daily expenditure of food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure of food by a suitable method. आपको क्वेश्चन वाले ने लिबर्टी दे दी है कि आप किसी भी मेथड से मीन निकाल लीजिए. ठीक, क्या क्या डेटा अवेलेबल है? डेली एक्सपेंडिचर रुपीज में अवेलेबल है, तो पहले तो उसको यूज कर लेते हैं. 100 to 150 ये क्लास इंटरवल है. देन 150 to 200, 150 to 200, then 200 to 250, then 250 to 300, and finally 300 to 350. ये क्लास इंटरवल गिवन है. क्लास इंटरवल 50 का है, आप देख सकते हैं. तो h की वैल्यू क्या होगी? 50. नंबर ऑफ हाउस होल्ड भी गिवन है आपको. 100 से 150 रुपीज जो खर्च कर रहे हैं डेली, वैसे कितने हाउस होल्ड है? 4. सिमिलरली 150 to 200 खर्च करने वाले कितने हाउस होल्ड है? 5, देन 12, देन 2 एंड अगेन 2. तो ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ये आपका FI है. डेली एक्सपेंडिचर जो रुपीज में है ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका जो गिवन है ना. तो इनको जब आप एड अप करते हैं तो आपको क्या मिल जाता था? n. जब आप इन सब का सम करेंगे तो n आपको मिल जाएगा 25, और एक्चुअली क्वेश्चन में भी गिवन है 25 हाउस होल्ड्स, तो n 25 तो होना ही चाहिए. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको वो है आपका क्लास मार्क. मैं स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करूंगा. अगर आप समझ गए क्या करने वाला हूं तो बेटर है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, और एल्स आई एम सॉल्विंग इट. क्लास मार्क डिनोटेड बाय xi, वो क्या होगा? क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. 100 और 150 के बीच में वैल्यू क्या होती है? 125. और आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 100 प्लस 150 अपॉन 2, उससे भी मिल जाएगा आपको 125. एंड सिंस क्लास इंटरवल 50 गए तो सक्सेसिव वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? 50 ऐड कर करके आपको मिल जाएगा. 125 प्लस 50 इज 175. 175 plus 50 is 225, then 275 and finally 325. Now क्लास मार्क के बाद आपको जरूरत पड़ती है किसकी? DI की. DI क्या होता था याद करिए? XI, ये DI है माइनस A, वेयर A इज अज्यूम्ड मीन. तो क्लास मार्क का ही किसी वैल्यू को हमको अज्यूम करना पड़ता है एज मीन, तो इसको मैं A अज्यूम कर ले रहा हूँ. इसके ऊपर भी 2 वैल्यू है, इसके नीचे भी 2 वैल्यू, तो मिड वैल्यू है. मैंने आपको बोला था हम प्रिफर करते हैं मिड वैल्यू को, और अगर कोई चाहे तो कोई भी वैल्यू ले सकता है उसको. ठीक है, नाउ वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं. XI माइनस A इज, इस केस में क्या होगा? 125 माइनस 225, वो आपको मिलेगा माइनस 100. सिमिलरली 175 माइनस 225 इज माइनस 50. 225 minus 225 is 0. 275 minus 225 is 50. 325 minus 325 minus 225 is 100. ठीक, नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है आपका UI, और UI क्या होता है? DI अपॉन H, वेयर H इज क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कितने का है? 50 का है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ. Now 100 upon 50 minus 100 upon 50 is minus 2. Minus 50 upon 50 is minus 1. 0 upon 50 is 0. 50 upon 50 is 1. And 100 upon 50 is 2. लास्ट कॉलम जो आपका आएगा वो आएगा FI into UI. क्या करना है आपको? ये UI और FI, इन दोनों कॉलम की वैल्यू को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो 4 into minus 2 is minus 8. 5 into minus 1 is minus 5. 12 into 0 is 0. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. ठीक, लास्ट एक काम बचा आपको. समेशन ऑफ FI UI की जरूरत पड़ेगी. जब आप इन सबको एड अप करेंगे, इन सबको जब आप एड अप करेंगे तो आपको मिलेगा -7. ठीक, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ वी हैव n इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 225, ये आपने लिया ना अज्यूम्ड मीन. h इज 50 जो क्लास इंटरवल है, एंड समेशन ऑफ FI UI ये आपके पास है -7. इन सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में. तो आपको मालूम है, वी नो दैट मीन इज A प्लस 1 अपॉन n इंटू H इंटू समेशन ऑफ FI UI. ठीक, बस वैल्यू पुट करिए. A के प्लेस पे आप लिखेंगे 225 प्लस 1 अपॉन n के प्लेस पे 25 इंटू H इज 50 इंटू समेशन ऑफ FI UI इज -7. अब आप एक चीज देखिए, 25 1 जा 25 2 जा, तो ये 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, और माइनस की वजह से -14, और यहाँ प्लस है तो प्लस इज माइनस. तो फाइनली आपको मिलेगा मीन 225 माइनस
14 एंड 225 माइनस 14 क्या होता है आपको मालूम है 211। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर जो है वो है 211। तो आपका फाइनल आंसर जो एग्जाम में आप लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, या हेंस भी लिख सकते हैं। मीन डेली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 211। ये 2 लिखा हूं, ध्यान रखिएगा 211। So this completes our solution. Let us now move on to 7th question of the exercise.